नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आदेश आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण। विद्युत उत्पादन, विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। इसलिए विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए भी हमें किसी ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत प्रचलित हैं। अब वो स्रोत क्या हैं? सूर्य का प्रकाश, वायु प्रवाह, ज्वार भाटा, कोयला दहन, डीजल दहन, जल प्रवाह, जल वाष्प, प्राकृतिक गैस और पारमाणविक ऊर्जा। जैविक ईंधन जैसे गन्ने की खोई वगैरह, इससे भी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के साधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, पारंपरिक साधन और दूसरा है अपारंपरिक साधन। पारंपरिक साधन क्या होता है? ऊर्जा के पारंपरिक साधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, पारंपरिक ऊर्जा जो समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। अपारंपरिक साधन क्या होते हैं? सूर्य, पवन, बायो गैस, भूतापीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के अपारंपरिक साधन के उदाहरण हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है। लगभग 69% इसका उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। भारत में 11,000 किलो वोल्ट एम्पियर अधिकतम वोल्टता देने वाले अल्टरनेटर्स के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। शक्ति घर, पावर हाउस क्या होता है? जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे पावर हाउस कहते हैं या पावर स्टेशन कहते हैं। इसी स्थान पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 केवी वोल्टेज को 220 केवी या 440 केवी वोल्टेज में तब्दील किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना, और एक होता है एक स्टेप डाउन, वो क्या करता है कि वो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन सामान्यतः 50 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। ये हमारे इंडिया में फिक्स होती है 50 हर्ट्ज आवृत्ति। अब आता है विद्युत उत्पादन विधि। वैसे तो बहुत सारे उत्पादन की विधि हैं, लेकिन कुछ मुख्य उत्पादन विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। इसमें होता है, इस विधि में जल की स्थिति या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को एकत्र करने के लिए बैरज या डैम बनाकर जल को ऊंचाई तक एकत्रित किया जाता है और फिर जल को टरबाइन पर गिराकर उससे अल्टरनेटर चलाया जाता है। जैसे हम किसी डैम या बैराज में जल को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस नीचे टरबाइन पे जल को गिराते हैं। टरबाइन से ही हम अल्टरनेटर को कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। अब आता है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे पेन स्टॉक यानी कि जल निस्सारक कहते हैं। इसकी सहायता से जल को बाहर निकालते हैं। इसका प्रयोग पहाड़ी तथा मैदानी दोनों जगहों पर होता है। टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने वाले मार्ग को ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से हम टरबाइन के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। गवर्नर द्वारा टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। ये शिखर भार यानी कि पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आता है ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, इस विधि में ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तथा उस ऊष्मा से जल वाष्प बनाकर उसे टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जो अल्टरनेटर से जुड़ी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाली से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जल विद्युत से, इसमें टरबाइन की गति 3000 आरपीएम तक होती है।
चित्र में आप देख सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं चित्र फिलहाल समझने के लिए काफ़ी है। ये मूल रूप से रैकिंग चक्र पर आधारित है। अब आता है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होता है। इसमें मुख्यतः यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाभिक का न्यूट्रॉन ट्रिगर का कार्य करता है, जिसे बोरान तथा कैडमियम की छड़, भारी जल D2O, ग्रेफाइट आदि मंदक के रूप में कार्य कर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। जब रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर, और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो उसे एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहा जाता है। इस उत्पादन विधि में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊष्मा पैदा की जाती है, जिससे जल वाष्प बनाकर टरबाइन चलाया जाता है। इस रिएक्टर में सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतक का कार्य करती हैं। अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। संसार में थोरियम के भंडार का 80% भारत में है, यानी कि हमारे भारत में थोरियम है, पूरे विश्व के पूर्ण भंडारण का 80% भाग हमारे हिंदुस्तान में है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि सोलर पावर प्लांट, कैसे हम सूर्य के प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। धन्यवाद।